पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी व्यंजन श्रृंखला में आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन ग। तो चलिए देखते हैं बच्चों को किस तरह से हिंदी व्यंजन ग की पहचान कराई जाए और साथ ही देखते हैं व्यंजन ग से संबंधित कुछ वर्कशीट्स और एक्टिविटी भी। ग से गमला, मगर हमारा तो यह गमला खाली है। बच्चों को कहें कि गमले में अपने मनपसंद फूलों को बनाएं और फिर उनमें कलर करें। इससे बच्चों का पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ा सकते हैं और साथ ही उन्हें यह भी समझ में आएगा कि गमला कहते किसे हैं और गमला होता क्या है। इसके बाद बच्चों का परिचय आम बोल चाल में ग से आरंभ होने वाले शब्दों से कराएं, जैसे ग से गलीचा, ग से गमला, ग से गुलाब, ग से गाजर, ग से गाल, ग से गोल, ग से गड़बड़, ग से गिलास। व्यंजन ग की बनावट की पहचान कराने के लिए हम बच्चों के साथ करेंगे फिंगर डैबिंग एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप बच्चों की फिंगर को कलर में डिप करें और फिर उसका इम्प्रेशन कुछ इस तरह से ग की बनावट में दें। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे ग की बनावट को पहचानने लगेंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ सर्कल बने हुए हैं और हमने उनमें अलग अलग व्यंजनों को लिखा हुआ है। बच्चों को कहें कि उन्हें सिर्फ उसी सर्कल में कलर करना है जिसमें लिखा गया है व्यंजन ग। इस तरह से भी बच्चे व्यंजन ग की बनावट को पहचानने लगेंगे। इस तरह से बच्चों को व्यंजन ग पर रंग भरना है। इसके बाद हम बच्चों को देंगे व्यंजन ग और यहाँ पर हम व्यंजन ग से संबंधित कुछ शब्दों के चित्र बनाकर देंगे। इसमें बच्चों को कलर करने हैं, सिर्फ उन्हीं चित्रों में बच्चों को कलर करने हैं जो शब्द व्यंजन ग से आरंभ होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ गाजर में रंग भरा हुआ है तो बच्चे देखेंगे कि जैसे ग से गर्दन, तो बच्चे गर्दन में कलर करेंगे। उसी तरह से बच्चे देखेंगे कि आम, घर और गिलास, इन तीनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो ग से आरंभ होता है, तो वह है गिलास। तो यहाँ पर बच्चे गिलास में रंग भरेंगे। उसी तरह से कमल, गठरी या टमाटर में कौन सा ऐसा शब्द है जो ग से आरंभ होता है, जो हमें ग की ध्वनि देता है, वो है गठरी। तो बच्चे यहाँ पर गठरी में रंग भरेंगे। अब हमने बच्चों को ग के स्वर और ग की बनावट से तो पहचान करा दी, लेकिन अब हमें देखना है कि वह कितनी पहचान उन्हें हो पाई है। यह देखने के लिए हम यहाँ पर बच्चों को कुछ शब्द लिख कर देंगे और उन्हें बोलेंगे कि उन्हें व्यंजन ग पर रेखा खींचनी है, जैसे गमछा, गली, गायक, गाना। तो बच्चों को ग पर रेखा खींचनी है, गाना और गलत। इस तरह से गलत ग पर कांटा लगाओ। कई बच्चों को मिरर इमेज की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में होता क्या है कि बच्चे जो भी अक्षर या शब्द होता है उसकी मिरर इमेज यानी कि उल्टी इमेज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी कराने से या इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके जब हम बच्चों को देंगे तो बच्चों को समझ में आता है कि हमें इस तरह से इस शब्द को नहीं लिखना है। यह है गलत ग, यह सही ग है और यह भी है गलत, गलत, गलत। तो इस तरह से बच्चे गलत ग पर कांटा लगाएंगे और समझ पाएंगे कि सही ग लिखने का तरीका क्या है। अगली एक्टिविटी में हमने दिया है बच्चों को कि आप उन्हें बिंदुओं को जोड़कर ग लिखने को कहेंगे। ऐसी एक्टिविटी कराने से बच्चे ग की बनावट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे इस तरह से। और साथ ही हम उन्हें देंगे ग से आरंभ होने वाली किसी एक वस्तु का चित्र बनाकर, उसको भी बच्चे बिंदुओं से जोड़कर पूरा करेंगे और समझ पाएंगे कि ग से गिलास शब्द का आरंभ भी ग से होता है। तो देखा आपने, अगर हम इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा कर बच्चों को हिंदी व्यंजन की पहचान कराएंगे तो निश्चित ही बच्चों को हिंदी व्यंजनों को रटना नहीं पड़ेगा और बच्चों की पकड़ हिंदी व्यंजन पे मजबूत होगी। अगले वीडियो में हम करेंगे व्यंजन घ की पहचान बिल्कुल नई एक्टिविटीज़ के साथ। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने और इस वीडियो के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।